नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त मौजूद हैं वो विद्याधर नगर में, जहां पर शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। लगभग सप्ताह भर बीतने को है। पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनको लगभग सभी लोग जानते हैं, वो यहाँ पर कथा का वाचन कर रहे हैं। और राजस्थान ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग हैं जो कथा वाचन कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हालांकि व्यवस्था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी को मैं कहूँगा एक बार दिखाने का कोशिश करें। यहाँ पर जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भक्तों के लिए, जो कथा सुनने के लिए भक्त आएंगे, उनको ठंडी छांव और टेंट की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। परंतु आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि भक्तों में जो है वाचन कथा सुनने के लिए एक अटूट श्रद्धा और भक्ति है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो सड़कों पर बैठकर भी अपने आप को कष्ट देकर भी ये कथा वाचन यहाँ पर सुन रहे हैं। हालांकि इनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भक्त काफी संख्या में है। यहाँ पर दूर दूर से जो महिलाएं बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं, सड़कों पर बैठकर यह जो है कथा यहाँ पे है। हालांकि समाचार ने भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें कई भक्त ऐसे थे जो ये बता रहे थे, खुद ही अपनी जुबान से बता रहे थे कि हमको कितना भी कष्ट झेलना पड़ जाए, परंतु एक बार कथा जो है, हम जो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा वो सुन के ही यहाँ पर जाएंगे, चाहे उनको कितना भी कष्ट है वो झेलना पड़ जाए। वो भी आप तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में आते हैं, जो खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। आप जो भक्त हैं वो कथा सुनने के लिए सड़कों पर यहाँ पर बैठे हैं। धूप छांव हो या बारिश हो, किसी प्रकार की जो है इनको परवाह नहीं है। हालांकि इनके लिए व्यवस्था तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था जो है की गई है। ये आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है। लगभग सप्ताह भर बीतने वाला है। कल कथा का जो है समापन होने वाला है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर जो है भक्त हैं वो श्रद्धा के साथ कथा सुनने को यहाँ पर आए हैं। हालांकि इस प्रकार की जो है व्यवस्था है। खैर, भक्तों से ही जानते हैं कि कथा सुनकर उनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है कथा सुन। आनंद आ रहा है प्रभु, आनंद आ रहा है। आप धूप में बैठे हो, छाया की बेपरवाह किए बिना, सब उसकी लीला है। कैसी अनुभूति हुई अब तक कथा सुनने के बाद? मतलब दिल गदगद हो गया। कहाँ से बता रहे हो? भरतपुर राजस्थान से। और भी भक्त हैं, जानेंगे कैसी अनुभूति हुई। सुने बोले कैसी अनुभूति हुई अब तक कथा सुनने के बाद? बढ़िया हो रही है भैया। कथा का समापन है, कितने दिन हो गए आए हुए? आज ही आए हम तो। कैसा लगा? बढ़िया खूब। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था खूब। क्या करना है, कैसे नहीं, खूब बढ़िया व्यवस्था हो रही है। बढ़िया। तो देखिए, जो भक्त कथा सुन रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कोई भी कष्ट हो चाहे उनको, तो कथा सुनने से जो है एक झलक पाने, जो पंडित प्रदीप मिश्रा है, उनकी झलक पाने को लेकर यहाँ पर भक्त पधारे हैं। परंतु प्रवेश तो किसी कारणवश उनको नहीं मिला। परंतु प्रवेश नहीं मिलने के बाद भी जो है भक्त यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं और यहाँ पर भी उनको कथा सुनने के लिए वो विराजमान है। और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे भी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए कथा सुनते हो? 6 दिन हो गए। 6 दिन। व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी। क्या कहना चाहोगे? श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। कथा बहुत बढ़िया चल रही है। 6 दिन से बराबर सुन रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। डोम के अंदर रोज आज ही थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए बराबर चल रहा है। हाँ, जाते हैं, आ जाते हैं। क्या कारण है? अंदर भीड़ है क्या? भीड़ है, फुल हो रहा है। भीड़ होने की वजह से आपको प्रवेश नहीं मिला? हाँ हाँ। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी है और भीड़ होने के चलते अंदर जो डोम लगाया गया है वो डोम पूरा भर चुका है। वहाँ पर भीड़ हो गई है, इसलिए यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो आप देख पा रहे हैं। पूरी सड़क यहाँ पर जो है भरी हुई है। और भी कई भक्त लोग यहाँ पर पधारे हैं, जानते हैं उनसे कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है बाबा का। हम तो आज ही आए। व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था के नाम तो कुछ विशेष दिख नहीं रहा है। नहीं भाई साहब, बहुत व्यवस्था है यहाँ पे। तो विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि टेंट छांव की व्यवस्था की जाएगी। अब हम तो आज आए हैं, हमें तो बढ़िया लग रहा है भाई साहब। आनंद मिल रहा है। महात्मा ने कर रखा है ठंडा मौसम, इससे बड़ी क्या व्यवस्था होगी बाबा जी। जो जनता है वो उसका तो क्या कह सकते हैं, परंतु जो ईश्वर है वो यहाँ पर जरूर आशीर्वाद अपना बरसाती उसको कम करके जो बादल छाए हैं, उनकी छांव कहीं ना कहीं गर्मी को कम करती हुई दिखाई दे रही है।
हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रवेश द्वार है उस पर लिखा है कि सिर्फ कार्ड वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा, परंतु जो जन सैलाब है उसको आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। श्रद्धा और भक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। कथा सुनने के लिए जो श्रोता है तो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि पांडाल के अलावा भी जो सड़क है वो भी पूरी यहाँ पर लबालब है। जो भक्तगण है कथा सुनने के लिए, एक बार कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि इस तरफ भी दिखाने की कोशिश करें। पूरे जो है लोग, महिलाएं, पुरुष बड़ी तादाद में यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और पूरे आनंद और मस्ती के साथ में यहाँ पर खड़े होकर न धूप न बारिश का परवाह किए बगैर यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। ये एक भक्ति और श्रद्धा का ही जो है आस्था का यहाँ पर प्रतीक देखने को मिलता है, एक झलक देखने को मिलती है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी बड़ी कथा के प्रति, शिव महापुराण, शिव भक्ति के प्रति आस्था दिखाई देती है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार कहाँ से पधारे? कोटा से। कितने दिनों का कथा सुनते हो? आज ही आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी। देखिए, भक्ति में जो आदमी लीन हो जाता है उसे किसी प्रकार का कष्ट की कोई परवाह नहीं होती। और भी भक्तगण है, बातचीत करेंगे उनसे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपको प्रवेश नहीं दिया गया? कोई बात नहीं है, हम यहीं पे ही सुन रहे हैं, यहीं से ही बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ भी आनंद आ रहा है। देखिए, इनको हॉल के अंदर प्रवेश नहीं मिला, फिर भी इनको यहाँ भी पूरे आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि शिव की भक्ति ऐसी है जिनको सुनने के लिए आतुर यहाँ पर भक्त बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। एक बार आप पूरा दृश्य में कैमरा सहयोगी को दिखाने की कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाएं। लोग यहाँ पर सड़कों पर जो है विद्याधर नगर की सड़क है जो यहाँ पर पूरी लबालब है। महिलाएं, पूरे पुरुष बड़ी तादाद में यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारे हैं और कथा का आनंद लेते हुए, झूमते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशासन के द्वारा भी पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसके लिए पूरा सहयोग यहाँ पर बनाए हुए हैं और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जलपान की व्यवस्था भी स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो आश्वासन दिया है उनकी तो कह नहीं सकते कि आश्वासन की कहाँ तक जो धरातल पर उतरे हैं, इनकी व्यवस्था कहाँ तक की गई है, परंतु लोगों में आप भक्ति की जो भावना है, वो जो झलक है वो आप देख सकते हैं। ये है तस्वीरें श्री विद्यानगर की, जहाँ पर शिव महापुराण जो कथा है उसका वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। हमने कई भक्तगणों से भी बातचीत की, उनका यही कहना है कि चाहे कितना भी कष्ट और परेशानी का उनको सामना करना पड़े, फिर भी वो कथा सुनने के लिए एक शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ पर पधारे हैं और कथा सुनने के लिए यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके आश्वासन को हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भक्तों के लिए टेंट और पानी की व्यवस्था की जाएगी, परंतु व्यवस्था तो आप देख पा रहे हैं, परंतु एक भक्ति और श्रद्धा और भक्ति की अटूट आस्था का प्रतीक यहाँ पर देखने को मिलता है। एक झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। मनुष्य जब भक्ति में लीन हो जाता है तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। ये नज़ारा आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वो वह भक्तगण है जो यहाँ पर कथा सुनने के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर है। इनको किसी चीज़ की परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही, किसी प्रकार का कष्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शिव भक्ति में लीन है और पंडित प्रदीप मिश्रा है, उनकी कथा का वाचन यहाँ पर सुनने को पधारे हैं। कल कथा का जो है समापन होने वाला है, वो भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं मनीष कोदारा, हमारा समाचार राजस्थान।